हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे याद है कि जब मेरी बेटी क्लास फर्स्ट में थी तो मैंने उसको एक पोएम सिखाई थी। तो वो सुनिए ज़रा, क्या थी वो, कि मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो उस समय तो मतलब मैंने इसके इतने गहरे मीनिंग नहीं निकाले थे, लेकिन बात तो बहुत बड़ी थी कि जब बड़े हुए तो कबीर जी की भी वो बात सुनी कि मोहित सुन सुन आवत हासी रे, पानी में मीन प्यासी रे। और सचमुच सही बात है ना, कि अगर पानी में रहकर भी अगर मीन प्यासी है तो हंसी का विषय तो है ही है ना। तो ये नादानी तो है ही है डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम इंसानों की भी यही कहानी है। कहने को हम कहते हैं कि एक भगवान है, एक पावर है, उसको हम कोई भी नाम देते हैं, कॉन्शियसनेस, गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु, परमात्मा, निराकार, मतलब कुछ भी उसको अपने अनुसार हम नाम देते हैं। बट अंदर ही अंदर हमें पता है कि देयर इज़ वन सुप्रीम पावर, एक ऐसी पावर है जो सारी सृष्टि को, सारे यूनिवर्स को चला रही है। तो ये जानते हुए भी कि जब उसके विधान में, उसका विधान पूर्ण है, उसके विधान में ही सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर भी हम प्यासे से पानी को ढूंढ रहे हैं, जबकि चारों तरफ पानी पानी। हम परमात्मा के बीच में ही जी रहे हैं, वही हमें चला रहा है, वही कॉन्शियसनेस जो है, वही हमारी बॉडी माइंड को सारे वही चला रहा है, उसी के द्वारा ही हम सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सारा कुछ जो दिया हुआ सिस्टम है, जितने भी हमारे सेंसेस हैं, जितने भी हमारे सिस्टम है बॉडी माइंड के, उसके वो कॉन्शियसनेस की वजह से ही सारे वर्क करते हैं। आपको पता है ना कि जब तक हमारी वो कॉन्शियसनेस होती है, आत्मा होती है, जिसे कहते हो परमात्मा का अंश, जो भी आप उसको किसी रूप में नॉन ड्यूअल में ले लो या ड्यूअलिटी में ले लो, कैसे भी ले लो, मतलब कि एक इशारा है परमात्मा, परम पिता परमात्मा जिसे कहते हैं। तो उसको खैर, तो उसमें कि अगर हम देखेंगे कि जो वो सत्ता है वही सब चला रही है, तो उसको अगर हम सचमुच मान लेंगे, अगर हम सचमुच मान लेंगे तो हम प्यासे नहीं रह सकते, हम प्यासे नहीं रह सकते। अगर वो सब कुछ हम जान रहे हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं, इसका मतलब हम उस बात को मान नहीं रहे हैं, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर की बात है। हम सिर्फ एक रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, एक रट लगा ली जो हमने सुना। अब जैसे मैंने बोला कबीर जी को हमने सुना, तो जो ये कबीर जी ने बात कही थी वो उनके अनुभव की बात थी। आज हम उनके दोहे तो बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, हर इंसान पढ़ लेगा। जो खाली सुपरफिशियल लेवल पे ज्ञान जानता है वो भी बात कह देगा, ईश्वर की बहुत बड़ी बात कह देगा। लेकिन ये जो उनकी कही हुई बातें वो उनके अनुभव से आई थी। उन्होंने ये जाना था कि सचमुच ही मैं परमात्मा के अंदर ही जीता हूँ, यहीं से आता हूँ, यहीं पर जाता हूँ, मेरे अंदर भी वो है, मेरे बाहर भी वो है। और कहते हैं ना कि मछली को तो फिर भी कोई बाहर निकाल के फेंक सकता है। मैं सोचती हूँ कि उसको तो हमारे जैसे इंसान भी बाहर निकाल के फेंक देंगे, है ना, ठीक है। तो वो तो बेबस हो भी सकती है, लेकिन हम इंसानों को तो कोई बाहर उठा के फेंक भी नहीं सकता कहीं, है ना, क्योंकि हमारा तो यही है, यहीं से आए हैं, यही अंश है, इधर से ही आए हैं, इधर से ही जाना है। तो जब ऐसा ही है जीवन, तो फिर फिक्र किस बात की फ्रेंड्स। तो फिर हम अगर मानते हैं किसी को, तो अगर हम मानते हैं तो फिर कोई भी आई थिंक प्यास होनी नहीं चाहिए। फिर वो हमारी वही अवस्था है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई। तो हमने अपनी ऐसे ही सर्च लगा रहे हैं, हम अपने साथ तो जुड़े ही नहीं जिस जगह पे है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस हमें चला रही है, हमारे साथ है, हम उसके साथ ही चल रहे हैं। तो जो हमारे घर में ही है, हमारे साथ ही है, तो उसके साथ हम जुड़े ही नहीं है। उसका हम पानी में पहले से ही है, वी आर ऑलरेडी इन द वाटर, तो हम पानी में तो पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी खोज कर रहे हैं, तो उसको डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इल्यूजन्स ही है, कन्फ्यूजन है, हमारे सारे हमारे भ्रम है ये। जैसे कहते हैं ना, हमें सब कुछ भास रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे रेत भी जो है ना वो कई बार पानी दिखाई देती है, और जैसे कहते हैं ना रस्सी भी हमें कई बार सांप दिखाई देती है। तो वो
रस्सी जो है सांप होती नहीं है, लेकिन वो भासती है, हमें महसूस होता है। तो इस तरह से हम इंसान भी ना जो है ना, वो इस दुनिया में रहते हुए ना सारी सेंसेस को यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ बाहर ही है, क्योंकि सेंसेस जो है वो हमेशा आउटवर्ड वर्ड की हमें लेके जाते हैं, क्योंकि वो हमें मैनिफेस्टेशन में काम आती है। हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सारा सिस्टम, हमारा ब्रेन सिस्टम सारा इस तरह से बना हुआ है कि हम कोई भी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट कर सकें। बट वो डिज़ायर को पूरी करने वाली, मैनिफेस्टेशन करने वाली पावर जिसने ये सिस्टम बनाया है, और जिस सिस्टम के बारे हम भी नहीं आते, हमें नहीं पता हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं ना, उनको पता है एनर्जी कैसे है, बॉडी कैसे है, कितनी नसें हैं, कितनी नाड़ियाँ। हमें अपने सिस्टम का, हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, हमें अंदर पता ही नहीं क्या चल रहा है। हमें अचानक से पता चला कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो इसको चलाने वाला है, जिसने, जो हमको भी चला रहा है, हम सब उसके द्वारा ही चल रहे हैं। पूरा प्राणी जगत ही उसके द्वारा चल रहा है। तो जब चल ही रहा है उसके द्वारा, तो हमारी छोटी सी बुद्धि, एक लहर जो पानी की है, तो वो पानी से ही आई है, तो उसका स्वरूप भी वही है, लेकिन है तो लहर ना। तो लहर जब वो सागर के साथ ही रहती है, तो फिर उसका कोई भेद भी नहीं रह जाता। तो प्यास उसकी कोई रह नहीं जाती, क्योंकि वो मिल गई सागर से, है ना। तो जब वो अलग होती है, सेपरेट होती है, अपने आप को समझती है कि मैं दुनिया में रहने वाली हूँ, मेरा मन जो संसार जो हमें भासता है, जो हमें दिखता है, तो उसको लगता है कि यही मेरा है। जब संसार के पीछे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, मृग तृष्णा, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए हम आगे आगे जाते हैं, तो उस समय फिर हमें क्या है, फिर क्या होता है, हमें उस समय हम ऐसे लगता है कि हमें प्यास लगी हुई है, हम तृप्त नहीं होते। ऐसे लगता है कि पानी कहीं बाहर है, जबकि वो क्या है, वो तो हमारे आसपास ही है, हम उसके अंदर ही जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस बात को समझ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई फिक्र करनी चाहिए। फिर तो जो हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, इट्स हैपनिंग, तो वो पूरा यूनिवर्सल सिस्टम से ही हो रहा है। उसके तहत हम भी सब आते हैं, उसके तहत आपका अनुभव भी है, हमारा भी अनुभव है। एक अटूट सत्य है कि हमें सब पता है कि हमारे हाथ में नहीं है हमारी सांसें। हमने कब आए और कब जाना है किसी को भी नहीं पता, जितने मर्जी वो कर लो। तो इसका मतलब कोई रेगुलेशंस ऐसे चल रहा है जिसके तहत हम चल रहे हैं। जब इतनी बड़ी बात, हमारे जीवन की बात हमें नहीं मालूम, वो चल रही है, तो बाकी बातों का हम इतना फिक्र क्यों करते हैं, क्यों हम परेशान रहते हैं, क्यों हम उसी पावर को सरेंडर नहीं कर देते, क्यों हम उसके साथ एकमिक नहीं हो जाते। तो जब हम एकमिक हो जाएंगे, उसको सरेंडर करने का क्या मतलब है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, यानी तू और मैं एक है। और दुई का जो भाव है, डुअलिटी का, कि तू कौन और मैं कौन, तो वो मिट जाता है। जहाँ पर हमारी सेपरेट ईगो नहीं रहती है ना, कि मैं कुछ हूँ, मैं करता हूँ जिसे कहते हैं, जहाँ हमारा कर्ता भाव मिट जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो अकर्ता तो हमारे साथ ही है, जिससे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो फिर इसके हुक्म में ही वो हमें भी चला रहा होता है। बट हमें ठहरने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम अपने घर में नहीं ठहरते ना, तो हम घर के बाहर होते हैं, तो घर का आनंद तो नहीं ले सकते ना हम। अब घर के बाहर जैसे हम आए होंगी, जैसे संसार में जाते हैं, तो वहाँ पर वैसा ही होता है। तो हम कहते हैं फिर हम दुखी हो गए, हम बहुत कहते हैं संसार दुख है, संसार दुख है। तो वहाँ गया कौन, जाते तो हम ही है ना। हम वो कहते हैं ना, आनंद की दुनिया से जहाँ पर हमें रहने का मौका मिला है, वहाँ से भागकर बाहर जा रहे हैं। तो फिर बाहर जैसे एनवायरनमेंट होगा, बाहर जैसे गर्मी होगी, जो दुख होगा वो उसका, तो हमें भी उसमें जब जाएंगे तो उसकी गर्मी हमें भी ज़रूर लगेगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो इतनी सुंदर ज़िंदगी है वो सचमुच सुंदर बन जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अगर आप अपने साथ, यानी अपने साथ रहो या कहो परमात्मा के साथ रहो, बात एक ही है। चाहे वो इधर से कहो चाहे उधर से कहो, तो जब दोनों एक हो जाएंगे, जब पूर्ण सरेंडर हो जाएगा, सरेंडर का मतलब कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। एक समर्पण क्या होता है, उसमें मेरा नहीं होगा कि भगवान अब ये कर वो कर, ये नहीं किया तो ये ठीक नहीं है, ये कर रहा है तो ठीक है। तो वो संसारी भाषा है सारी, वो हमारी वासनाओं की भाषा है जो हम बोलते हैं। और फिर वो पता ही है ना आपको, जैसे बीज होते हैं फल तो वैसे ही होते हैं। जैसे हमारी वासनाएं होती हैं तो अगर पूरी हो जाती है हम सुख का अनुभव करते हैं, और जब पूरी नहीं होती हम दुखी से हो जाते हैं। ये सुख दुख के झूले में हम झूलते रहते हैं अपनी वासनाओं के कारण। और जब हम स्थिर हो जाएंगे, जब हम समर्पित हो जाएंगे, एक परम सत्ता को हम अर्पण कर देंगे कि तू ही तो चला रहा है, मैं तेरा ही तो हूँ, है ना।
तो कोई भेद नहीं है। तो उस समय कहाँ शिकायत, कहाँ गिला, है ना, और क्या दुख और क्या सुख। तो फिर वो जो अवस्था होती है वो कहते हैं शहनशाह वाली हो जाती है, फ़कीरों वाली हो जाती है, और उसे ही कहते हैं आनंद, जो कि सुख दुख से ऊपर उठ जाती है कि वहाँ परमात्मा है ना, ये तेरा खेल है, तेरी लीला है। तो लीला में तो आप देखते हैं, आप इतने सारे नाटक देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें सारे करेक्टर्स होते हैं। तो हम कहते हैं ना, हम इंजॉय करते हैं हर करेक्टर को। हम ये तो नहीं कहते ये करेक्टर क्यों आया, विलेन क्यों आया, हीरो भी होगा और सारे बाकी करेक्टर्स भी होंगे। तो यूनिवर्स में भी परमात्मा ने सब तरह के करेक्टर्स बनाए हुए हैं, उसकी सबकी ज़रूरत है। तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि ये करेक्टर क्यों है, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। भैया जिसने ये मूवी बनाई है, जो डायरेक्टर है, उसको सबकी ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखिए, आप अपने रोल पर ध्यान रखिए, तो बस आपकी प्यास जरूर बुझ जाएगी। तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा पानी में मीन प्यासी रहे, मुझे सुनसुनावत हासी रहे। तो हमें अपने जीवन पे, अपनी नादानी पे, अपनी नासमझी पर फिर हंसी नहीं आएगी। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी इंटेलिजेंस का विकास हुआ है ज़बरदस्त। तो इंटेलिजेंस तो इसी में है कि हम खुद को जाने पहचाने, अपना ज्ञान लें, अपने आत्मज्ञान द्वारा जब हम देखेंगे कि हम तो बिल्कुल ही मतलब इसके द्वारा ही चल रहे हैं। जब आप एक अपनी चाल को रोके अकर्ता बन के, जब आप अपने करते बन के, ईगो के भाव से, अपने उससे दूर होके एक बार इस दुनिया में जब आओगे ना, जिसे इनर वर्ल्ड कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ स्पिरिट काम करती है, दैट मीन्स जहाँ हमारा माइंड नहीं काम करता है ना, जहाँ पर बिल्कुल मन जो है शांत हो जाता है। माइंड तो बहुत ज़रूरी है, माइंड तो हमारी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचना, विचारना, प्लानिंग करना, कल्पना करना, मैनिफेस्टेशन करना, इसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत है बॉडी एंड माइंड की। ये दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। लेकिन जो स्पिरिट वर्ड है जिसके द्वारा ये चल रहा है, तो हायर कौन सा हो गया? हायर तो वही हो गया ना, जो इसको चला रहा है, जिसके बिना अभी सांसें निकल जाए तो हम नहीं है, यानी वो है तो मैं हूँ। तो वो जो है ना, उसे आप वो कहिए या ये कहिए, यहाँ कहिए या वहाँ कहिए, बात एक ही है। बात सिर्फ उस परम पिता, उस परम शक्ति की है, जिसके द्वारा सारा ही सृष्टि का संचालन चल रहा है। तो हम भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। तो क्यों ना हम अपना रोल निभाने में विश्वास रखें, और जो भी हो रहा है उसको खुली आंखों से होशपूर्वक देखने की कोशिश करें, और अपने रोल को बखूबी निभाएं। इतना अच्छा निभाएं कि कहते हैं ना कि किसी ने एक रोल किया था, तो पब्लिक ने उसके लिए इतनी, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस कैरेक्टर ने बोला था कि मेरा जीवन सफल हो गया, कि अगर मेरे रोल करने से, मैं सच्ची मुच्ची नहीं हूँ, मैं रोल कोई करा तो आप लोगों को पसंद आया, तो मेरा रोल करना भी सार्थक है। तो इस तरह से हमें भी जो रोल मिले हैं, इस दुनिया में आए हैं, अगर हमने उसको भी खूबसूरती से निभा लिया तो हमारा आना भी सार्थक है। और सच्चे, अगर सच्चे दिल से कोई रोल निभा लिया, अगर सच्चाई के साथ जुड़ गए, तो अगर परमात्मा को ही छोड़ दिया कि तू ही कराने वाला है, तू ही करा रहा है सब, तो फिर तो जीवन का जो स्वरूप होगा उसके तो शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता है। वो तो एक हमारा सचमुच ही आना सार्थक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये आज भावना थी कि हम सबको जो इतनी शक्तियाँ मिली हैं, जो इतना साथ मिला है, तो उस शक्तियों को, उस साथ को हम सचमुच अपने जीवन में लाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। खाली हम छोटी छोटी चीज़ों के मोहताज ना रह जाए, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ना भागे। जो इतनी बड़ी शक्ति है, जो सब कुछ ही दे सकती है ना। जैसे एक बार वो कहा था ना कि एक कोई राजा के पास गया कि मैं राजा से कुछ लेकर आता हूँ, तो देखा तो राजा भी इस परम सत्ता से मांग रहा है कि मेरी प्रजा को परमात्मा सुखी रखना। तो वो जो इंसान था उसने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, वापस चला गया। उसने कहा भाई, जिससे तू मांग रहा है राजा, उससे मैं भी मांग लूंगा। तो ये राजा है ना, हम सबका ही राजा है, तो ये किसी से भेदभाव नहीं करता। इसने तो हमें बहुत सुंदर और बड़ा सारा सिस्टम एक जैसा बना के भेजा है, कोई भेदभाव भी नहीं करा। तो इस राजा के हुक्म में हम राज करेंगे, तो इसके हुक्म में ही राज हो सकता है। बाकी तो अराजकता ही है, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आज है कल नहीं है, आज होगी तो सुख, नहीं होगी तो दुख। तो इस स्थिति से अगर हमें बचना है तो परमात्मा रूपी राजा के राज में, उसके हुक्म में चलने की कोशिश करेंगे, तो परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।